आज हमारे बीच भंते श्री मुक्तानंद जी उपस्थित हैं। आप जनपद बिजनौर अंतर्गत नजीबाबाद तहसील के गांव नांदकार में बौद्ध विहार में निवास करते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं भंते जी। जय मंगल भाव तो सब मंगल वरकंत सत्य समय बुद्धा धम्मा संगाना सतागत की करुणा और धावी की जय सत्य सभी परिवार का आपका सत्य सबका मंगल। भंते जी, हमारे दर्शक आपसे कुछ जानने के इच्छुक हैं। और सबसे पहले तो हम आपके परिचय के बारे में बात करेंगे। जैसे कि किसी भी बौद्ध भिक्षु के दो परिचय होते हैं, एक शिक्षा दीक्षांत के बाद का और एक दीक्षा से पहले का। आप किसी सरकारी नौकरी में रहे या खेती किसानी करते रहे या कुछ और काम करते रहे, आप बौद्ध धर्म में ग्रहण करने से पहले क्या थे, थोड़ा सा इस बारे में आप प्रकाश डालें। देखिए, मेरा जन्म सन 1935 का है, जब ये देश स्वाधीन था। सन 1935 में इस देश की क्या हालत थी और अब क्या हालत है, इस समय बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है। हमने जिस तरह एजुकेशन प्राप्त करी, तो जन्म से ही मेरे अंदर एक भावना ये थी कि जो ये संसार है ये कहीं दिखता है कहीं नहीं दिखता है, ये परिवर्तनशील है। तो इस परिवर्तनशीलता के विषय में कुछ जगह ऐसी भी है कि जहाँ परिवर्तन हो और परिवर्तन न हो। तो इस विषय में जो गंभीरता से मैंने बहुत से ग्रंथ पढ़े, अपने हिंदू धर्म को भी पढ़ा, इस्लाम को भी पढ़ा, कुरान को भी देखा, सबको देखा। तो मेरा निश्चय बचपन से ये हुआ था कि मैं इसी तरह से इस संसार का जो ये अनैतिक परिवर्तन है, अगर अनैतिक है तो कोई नैतिक भी जरूर होगा। इसी निश्चय से मैं शुरू से ही इसके खोज में लगा हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य से हुआ कि बचपन में जब बड़ी मुश्किल से उसने एजुकेशन प्राप्त करी है, तो सन 1952 में 50 में जब मैं कक्षा 5 में पढ़ता, मेरी शादी हुई। बचपन में मैं नहीं चाहता था कि मैं समाज की कुछ सेवा करूं, आगे बढ़ूं, लेकिन परिवार की कुछ मजबूरियाँ ऐसी थी। मेरी दादी 115 साल की थी, उससे कुछ नहीं होता था। मेरी अम्मा बीमार पड़ गई, उनसे कुछ नहीं होता था। पिताजी हमारे थोड़ा चौधरी टाइप के आदमी थे, ताऊ जी हमारी खेती करते थे। तो मेरा बचपन से ही मेरे ऊपर जो है कुछ पारिवारिक ऐसे भार आके पड़े कि मेरी एजुकेशन के साथ में मैंने उन भारों को निभाना पड़ा। अच्छा, कितनी एजुकेशन आपने ली, कौन सी क्लास तक पढ़े? मैंने जो सन 1950 में इंटर पास किया था। इंटर एजुकेशन थी मेरी। उसके बाद कोई नौकरी की? हाँ, उसमें ऐसा हुआ जब मैंने मेरा जो रिजल्ट आया सर उसमें इसका इंटर का सन 60 में, तो उसी दिन मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। अरे वो, क्योंकि मैंने हाई स्कूल से मैंने अप्लाई कर दिया था और मेरी गुड सेकंड डिवीजन थी। किस विभाग से? PNT डिपार्टमेंट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ में। अच्छा, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। जी हाँ। तो अब सौभाग्य की बात ऐसी हुई कि उसी दिन मैं आई हैव पास्ट इंटरमीडिएट सन 60 में, और उसी दिन मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया मुझको कि यू हैव सेलेक्टेड दैट क्लिनिकल पोस्ट इन PNT डिपार्टमेंट। हाँ, तो अब मेरी जो मेरे जो विचार था वो था कि मैं ग्रेजुएशन करूँ। लेकिन हमारे एक मास्टर कल्याण टीचर थे, वो हमारे बड़े मित्र थे। बोले बेटा ये बताओ कि मगर गुरुजी ये क्या है? तो बोले अरे ये तो आपका अपॉइंटमेंट हो गया, आप सिलेक्शन हो गया। और उधर मेरा तो मेरी इंटर से नहीं है भले कॉलेज, मेरा जो अपॉइंटमेंट हुआ फिर हाई स्कूल से हुआ। तो उन्होंने कहा कि आपकी शादी होगी? शादी है, मेरी बच्ची भी होगी एक। हाई स्कूल। कितने बच्चे हैं आपके को? मेरे बच्चे देख के मैं 8 बच्चे हुए, 4 लड़के थे, 4 लड़की थी। 2 लड़के खत्म हुए। तो जो लड़के हैं वो सब नौकरी पे हैं? 2 काम करते हैं? लेकिन लड़के 2 तो खत्म हो गए थे हमारे। एक लड़का CMO ऑफिस में अकाउंटेंट है, चीफ अकाउंटेंट है, 25 साल से यहीं बिजनौर के अंदर। एक लड़के जे किया था। उसके बाद जो है मेरे पास ज़मीन थी, तो वो हमारे पिताजी कहते कि भाई अगर शहरी सर्विस हो पुरानी ना कि तुम घर छोड़ दोगे, तो इसलिए खेती करनी जरूरी है। तो मेरा घर पर बड़ा अच्छा फार्मिंग है, 60-70 बीघी ज़मीन है और बहुत अच्छी एग्रीकल्चर है, ट्रैक्टर भी है और 2 ट्यूबवेल वगैरह हैं। तो घर का काम आ गया। और बिजनौर में मैं मेरा जो अपॉइंटमेंट हुआ, मैं गया पहले इसमें बरेली में,
फिर रामपुर में, और रामपुर से फिर मेरा ट्रांसफर हो गया हेड ऑफिस में एज ए इंस्पेक्टर। अच्छा, कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि आप बौद्ध भिक्षु बनने से पहले संपन्न जीवन जी रहे थे। जी जी। तो आप संपन्न जीवन जी रहे थे, फिर आप बौद्ध भिक्षु बने, जैसे कि आपने बताया कि आपकी बचपन से ही अध्यात्म में और इन सारी चीज़ों में रुचि थी, तो ऐसे में बौद्ध भिक्षु ही क्यों बने? देखिए मेरी बता सुनिए, दो चीज़ हैं इस संसार में, राग और वैराग, दो चीज़ें। राग वो है जो इस संसार में फंसा हुआ, सारी दुनिया चली गई और हमको भी चले जाना है, मेरी मेरी मत करे बाबरी, ये देश बड़ा बेगाना है, ये देश नहीं अपना, ये देश पराया है, और जिस घर में तू रहता है घर भी किराया है। तुझे जाना पड़ेगा, तुझे जाना पड़ेगा, और मजबूर बखत कर देगा, इतना सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। जब हमको जाना ही, हमारा परमानेंट घर नहीं है, हम यहाँ के मुसाफिर हैं सिर्फ, हम यहाँ के मुसाफिर हैं इस देश के, ये हमारा परमानेंट घर नहीं है। सबसे जो सही बात तो संसार के अंदर ये है, यदि जन्म है तो मृत्यु निश्चित है, इससे बड़ा सच कुछ नहीं है। अगर विकास है तो विनाश है। अरे कितना समय हो गया आपको, कितने साल हो गए? मैं इसलिए मेरा रिटायरमेंट हुआ था 2006 में, 2000 में, और मैं नागपुर, जहाँ बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा ली थी 10 लाख आदमी के साथ मैंने, तो नागपुर दीक्षा भूमि है, और वहाँ पर सुरेश सचेज जापान की जो वो है भिक्षु हैं, उस स्थान को जहाँ बाबा साहब के बहुत बड़ा एक केंद्र बना हुआ। और नागपुर की विशेषता है कि नागपुर इंडिया के उसमें सेंटर में है, नागपुर सिटी है वो इंडिया के सेंटर में, और नागपुर के सेंटर में दीक्षा भूमि है जहाँ बाबा साहब ने दीक्षा ली। तो 2006 में नागा अर्जुन सुरेश के हिसाब से मैं दीक्षित हुआ, परिवर्जित माने परिवार से अलग होने की मैंने दीक्षा ली, परिवर्जित। तो परिवर्जित का मतलब है कि पहले आदमी को परिवर्जित होना पड़े, परिवार छोड़ना पड़ता, एज ए सन्यासी बनना पड़ता, भिक्षु बनना पड़ता। भिक्षु या सन्यासी जो है वो घर से, कोई भी भिक्षु है वो अपने घर में नहीं रह सकता, ना उसकी पत्नी होती है, ना परिवार होता, ना कुछ भी होता। ही हैज लेफ्ट हिज हाउस एंड गो टू अदर प्लेस। बंदे जी, आप हमारे दर्शकों को पंचशील के सिद्धांत बताइए, पंचशील क्या होता है? देखिए, हर धर्म के कुछ वसूल हैं, हर धर्म के जो ग्रंथ है ना उसके फाउंडर है। इस्लाम धर्म का फाउंडर कौन है, ईसाई धर्म का फाउंडर कौन है, हिंदू धर्म का फाउंडर कौन है, जैन धर्म का फाउंडर कौन है, बौद्ध धर्म का फाउंडर कौन है, और उनके कुछ रिलीजियस पुस्तक जो उन्हें निर्धारित किए। ठीक इसी प्रकार से है जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध माने बुद्धि का धर्म है, और बौद्ध कहते हैं चलो बुद्धिमान को। बौद्ध कोई धर्म नहीं है, बल्कि बौद्ध एक डिग्री है, बौद्ध एक डिग्री है। जैसे इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुप्तो लोकवेदो अनुत्तरो पुरुषोत्तम सारथी सत्ता देव मनुष्यान बुद्धं जीवत परिगंतम सन्नघटम। बुद्ध उसको कहते हैं इतिपिसो भगवा, ऐसा भगवान। कौन? इतिपिसो भगवा अरहं, अरहं माने अरहं सम्यक संबुद्ध। अरहं किसको होती है? अरहं वो होता जो जितने विकार हमारे हृदय के अंदर हैं, हमारे मन के अंदर हैं, सारे विकारों को निकाल दे। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ममता, राग, द्वेष, अहंकार, तृष्णा, ये हमारे विकार हैं। इन विकारों से जब अपने चित्त को निकाल देता, तो चित्त को निकालने के बाद जो है उसको वो स्वयं ये जान जाता कि मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा, और जन्म भी नहीं होगा तो यू आर आल्सो विदाउट ऑफ द बॉडी, देयर इज नो बॉडी, विदाउट अ बॉडी, और बॉडी नहीं, देयर इज नो पेन। बात खत्म हो जाती है। तो पहले परिविजित हो जाता, और परिविजित होने के बाद जो है फिर कुछ संपदा होती है, जो भिक्षु कहलाता। इस पीरियड में शिक्षक कहलाता वो शिष्य 3 या 2 साल। नहीं, इस बीच में हमारे पंचशील के सिद्धांत मैं बताता हूँ, पंजाबी पंचशील के सिद्धांत। तो पंचशील, इसमें बहुत धर्म के सील है, सील में नियम। अच्छा, धर्म असल क्या? धर्म हमारा चरित्र है, धर्म हमारा सील है, धर्म हमारा करैक्टर है, धर्म हमारा आचरण है। धर्म कुछ नहीं है, धर्म तो पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अगर हम आचरणवान हैं, हम शीलवान हैं, हम नैतिकवान हैं, तो वो शील जो हम पाए वो नैतिक है। वो पहला शील है, उसमें पानाति पाता वेद नहीं सिखा। मैं प्रण करता हूँ कि अपने शरीर से, मन से और वाणी से कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसके करने से हमें दुख हो और दूसरे को दुख हो। ये किसी देखिए आप पाप कब करें? पाप या तो मन से करेंगे, या शरीर से करेंगे, या वाणी से करेंगे। और जब हम शरीर से पवित्र हैं, वाणी से पवित्र हैं, मन से पवित्र, तो देयर इज नो पेन, देयर इज नो पाप। पानाति पाता वेरमणि सिक्का पदम। मैं प्रण करता हूँ क्या? कि अपने शरीर से, मन से और वाणी से
कोई ऐसा पाप नहीं करेंगे, ऐसी हत्या नहीं करेंगे जिसके करने से हम ही दुख हो, हमारा परिवार दुख हो, हमारा देश दुखी हो, हमारा समाज दुखी हो, हमारा संसार दुखी हो। पहला सील है। दूसरा सील है आदिन्न दाना वेर मणि सिक्का बदन, मैं बिना दिए किसी की चीज़ को नहीं करूँगा। जैसे मैंने आपके यहाँ कभी भोजन किया हो, भोजन करा है, तो भोजन करने के बाद मैंने आपसे दान लिया होगा, बनते ही इस तरह से कि ये भोजन है। नहीं, पहला हमारा शील हो गया कि मैं कोई पाप नहीं करूँ। हाँ ठीक। फिर दूसरा शील, दूसरा आदिन्न दाना वेर मणि सिक्का, मैं बिना दिए किसी की चीज़ को नहीं, चोरी नहीं करूँगा। मैं किसी, अच्छा, बिना दिए हुए बिना मैं चोरी नहीं करूँगा। हाँ, आदिन्न दाना मैंने बिना दिए किसी की चीज़ को नहीं चोरी। चूंकि हमारे दर्शक सीधी सादी भाषा अधिक समझेंगे, तो पहला शील हो गया मैं पाप नहीं करूँगा। हाँ, दूसरा हो गया मैं चोरी नहीं करूँगा। तीसरा कामेषु मिष्टाचारा वेर मणि क्रिया, मैं काम वासना के वशीभूत, काम वासना के वशीभूत अनैतिक काम नहीं करूँगा। जैसे छोटी मेरी बेटी होगी, ये मेरा विचार होगा, जैसे छोटी मेरी बेटी होगी, बड़ी मेरी बहन होगी, ऐसे बड़ी माँ होगी, ऐसे लड़के रिश्तों का संबंध होगा। हाँ, ऐसे हम मतलब इतने पवित्र रिश्ते तो संसार को देते हैं। हम भौतिकवादी दृष्टि पर जब नजर में देखें किसी बेटी पर, तो अपनी बेटी को अपनी माँ को माँ के समझते हैं, मतलब इस तरह का। तीसरा सील, चौथा मूसा वादा वेर मणि सिक्का, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, सच बोलूँगा, अभद्र भाषा नहीं बोलूँगा, किसी को गाली नहीं दूंगा, समझे नहीं, और किसी को बुराई नहीं करूँगा। मूसा वादा जो मुँह से कहूँगा, जो चीज़ कहूँगा, जो बात कहूँगा मैं सही कहूँगा, सही बात कहूँगा, और ऐसी बात किसी को नहीं कहूँगा जो किसी को बुरी लगेगा, किसी की बुराई नहीं करूँगा, किसी की निंदा नहीं करूँगा। मूसा वादा वेर मणि सिक्का पदम समाधि, जो बात मैं सोचूंगा उसका पूरा करूँगा। ऐसे नहीं 10 बात कह दी, मतलब जो वादा कर लिया हाँ, उसका पूरा करना। मूसा वादा वेर, मूसा मुँह से जो बात किया ना उसको पूरा करना। कि आपने कह दिया और आप भूल गए, भाई दूसरे ने आपने किसी से वादा कर लिया और आप भूल गए उसको, और आपने 10 वादे करे और पूरे करे 2, तो 8 आदम आप झूठे होंगे नहीं होंगे। तो इसलिए वो बात कहो जो कर सकते हो, उतनी बात कहो। चलिए अब पांचवा शील है सोरा मेरा मज्जा पवाद ठाना वेर मणि सिक्का, मैं कच्ची पक्की शराब सुल्फा गांजा ऐसे मादक, कोई नशा नहीं। हाँ, ऐसे मादक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करूँगा जिससे मेरा कंप्यूटर खराब हो, जिससे मेरी आर्थिक नुकसान, मेरा सामाजिक स्तर गिरे, समझे नहीं, और मेरे हेल्थ पर नुकसान करे, मेरे नुकसान करे, मेरे परिवार पर इसका बुरा असर करे। तो एक शराब जो है, भगवान बुद्ध ने कहा कि शराब पाप की जड़ है। क्यों? कि हमारी जो खोपड़ी है कंप्यूटर है। अब इस कंप्यूटर को हमें सही अपने सही कार्य अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने घर का तरक्की कर रहे हैं, या अपना मकान बना रहे हैं, हमारी सोच एक बढ़िया। ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में अगर कहें तो ये 5 शील के आधार पर यह धर्म, जी हाँ, यह व्यवस्था है, और यही वो 5 शील भी हैं जिस पे बाकी व्यवस्थाएं भी हैं। भाई ये सत्य बोलूँगा, चोरी नहीं करूँगा, पाप नहीं करूँगा, काम वासना के वशीभूत नहीं होऊंगा, तो ये सारी चीज़ें बाकी जगहों पे भी कहती है और हर व्यक्ति मानता भी है। एक चोर भी होता है तो वो भी चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छे हों, मेरे साथी अच्छे हों, ईमानदार हों। तो ये वो व्यवस्था हो गई जिसे हम प्रकृति के सबसे नज़दीक कह सकते हैं। अहिंसा का एक मूल सिद्धांत जो दिया है महात्मा बुद्ध ने, उसी के ये 5 सिद्धांत हैं। इन पे चलेगा तभी वो अहिंसक बन पाएगा। एक भी सिद्धांत टूटा तो वो हिंसक बन जाएगा, ऐसी संभावनाएं भी होती हैं। तो ये हो गया। लेकिन आज के परिवेश में मैं बात करूँगा आपसे, आज के परिवेश में हमें इन सिद्धांतों की सबसे अधिक आवश्यकता है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा कौन सी वजह नहीं हो पा रहा है, और हम किस तरह से लोगों को समझा सकते हैं कि भैया आप इन सिद्धांतों को अपना लो और अपना जीवन बचा लो। भाई अब कोरोना जैसी महामारी आई तो अभी हम लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, सब लोगों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, सब लोगों के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं, मतलब सबके लिए भला सोच रहे हैं। तो ये महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को अपना करके भी है तो हम भला कर सकते हैं। ऐसा है कि ये जो नियम है 5 नियम, ये करीब हर उसमें है, बाइबिल में भी है, कुरान में भी है, गीता में भी है। लेकिन डिफरेंस क्या है? एक बौद्ध भिक्षुक बनने के लिए या बौद्ध धर्म बनने के लिए एक भिक्षुक के लिए एक प्रण है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मेरा सिर न टूट जाए, समझिए। लेकिन दूसरे के यहाँ ये औपचारिकता है, या कुरान में हो चाहे बाइबिल में, वो तोड़ भी दे कोई देर दिनों पे, लेकिन हमारा सिर अगर टूट जाता है ना
तो हमारा धर्म ही खत्म हो जाता है। इसलिए हमारे सील है सील, और सील जो है सील ही धर्म है, सील ही करेक्टर है, सील ही नैतिकता है, सील ही हमारा व्यवहार है। और यदि हमारा व्यवहार बढ़िया है, हमारा करेक्टर बढ़िया है, हमारी बोलचाल बढ़िया है, हमारा व्यवहार बढ़िया है, हमारा रहने का ढंग, हमारे चलने का ढंग, हमारे उठने का, हमारे खाने का ढंग, हमारे पहनने का ढंग, अपने परिवार का ढंग, पति पत्नी का ढंग, बाप बेटे का ढंग, यदि हमारे ढंग में नैतिकता है तो देयर इज नो पूजा की आवश्यकता नहीं। और यदि आप पूजा करते हैं और नैतिकता को तोड़, देयर इज नो प्रेम, देयर इज नो धर्म। सही बात। मतलब धर्म एक करेक्टर है, करेक्टर इज अ पर्सन, मनी ऑफ द मैन। नैतिकता जो है वही चरित्र यस यस, करती है। धर्म जो है नैतिकता पर, चरित्र पर खड़ा है। और इसीलिए ये ज़्यादा भारी मालूम पड़ता है, क्योंकि आरती उतार कर, भगवान के गुण गाकर, कुरान पढ़ कर, बाइबल पढ़ कर, गंगा नहा कर, तो कहते भाई पाप पाप, ऐसा विद्वान नहीं मतलब जो कराया वो तो भुगतना ही पड़ेगा। करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों करता है, बोया पेड़ बबूल का तो हम काम होता है। ऐसी करनी वैसा फल, आज भी तो निश्चय कर, मानव सोच समझ कर चल, ये प्रकृति का अटल नियम। प्रकृति ने कर्म में फल की व्यवस्था की है। आपका शरीर एक खेत है, आपकी चेतना इसके अंदर किसान है, आपकी चेतना इस शरीर के अंदर अच्छा और जैसा बुरा काम करेंगे ना, दुख सुख के आप स्वयं मालिक हैं। हम अपने दुख सुख, अगर हम यदि हम अच्छा काम करते हैं, नैतिकवादी काम करते हैं तो हमारे साथ है, और यदि अनैतिक काम करते हैं, व्यवचार करते हैं, दुराचार करते हैं और नियमों को तोड़ते हैं तो आपके दुख से हो। तो सरकार अब भी आप धारा लगे, यहाँ भी लगे और उसके यहाँ भी बाद में भी लगेगी, आपको समाज धारा लगा देगा, आपको बच नहीं सकते आप उससे। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल, मानव सोच समझ कर कल, ये कुदरत का नियम अटल, आपको करने का फल भोगना पड़ेगा। मतलब जो अपराध किया है उसकी भी सजा हमें मिलेगी, और जो हमने अच्छा कर्म किया है उसका भी फल हमें मिलेगा। तो दर्शकों, हमारे बीच भंते मुक्तानंद जी उपस्थित हुए, हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके भंते जी। आप हमारे दर्शकों से कुछ अलग से कुछ कहना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा संदेश दीजिए, हमारे दर्शकों को समझाइए कि उन्हें क्या करना चाहिए। थोड़े से बंधु जितने भी मेरे जो श्रोतागण बैठे हुए हैं, हमारे आदरणीय जग जी ने, हमारे बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत समझदारी हैं, और मेरा इनका संपर्क बहुत गहरा है। मेरी पुस्तकों में लिखने में इन्हें बड़ा बार किया, उन पुस्तकों का आजकल बड़ी प्रशंसा हो रही है। उन पुस्तकों को जो उन्होंने, आप पुस्तकों के नाम भी बता दीजिए। देखिए 2 पुस्तक लिखे, वो इनके द्वारा लिखी थी। मैंने अभी शांति स्वरूप का डेथ हुई है, वो हमारा समय प्रेस थी दिल्ली के अंदर, मुझे ज़्यादा जो किताब छुट्टी वहाँ चलती थी, लेकिन मैं वहाँ नहीं गया। इनकी अच्छाई को देखकर, इनकी मेहनत को देखकर मैं अच्छा, और बराबर हम बैठे हुए टाइटल क्या, एक पहली किताब लिखी थी, बौद्ध धर्म ही क्यों, मैं भी चुके हूँ। उस किताब के अंदर वो बड़ी किताब जो मैंने 2000 की अच्छी 500 किताब मेरे पास है, और तब तो 1500 किताब सारी इंडिया में जगह जगह दर्शन, कल जब दिया किताब थी। दूसरी किताब वो किताब छपी थी, हमारी 2000 किताब छपी हुए 1700 में, 1917 में, ठीक, और उसका प्रकाशन हुआ और उसकी बड़ी तारीफ थी। और अभी आप मेरे साथ में थे, हरगलपुर शादीपुर में एक रहती थी, तो उसने क्या बनते थे, आपने कितनी मैंने कमाल कर दिया। और मैंने ये किताब लिखी थी सन 2003 से लिखी थी, अब से लिखी किताब मैंने डायरी लिखी थी, ठीक नहीं। दूसरी किताब लिखी गई, वो किताब है विश्व धरा पर बिखरे मोती, विश्व धरा पर बिखरे मोती, इंतजार है, प्रतीक्षा है संसार को, शांति और अहिंसा के बुद्ध की। इस समय जरूरत है, इस समय जरूरत है। मैं थोड़ी सी बात और बता दूँ आपको कि वो किताब इसलिए लिखी गई थी कि यहाँ जो कोरोना आया है ना, कोरोना जो आया है, ये कोरोना को ही मैंने पहले चेतावनी दी थी। ये प्रकृति के साथ, मनुष्य जो है प्रकृति के साथ में गलत व्यवहार कर रहे हैं। हमारी जो संपदा, हमारी जो वन विद्या थी वो उजाड़ दी, हमारे जितने पंछी आप देखते हैं वो गायब हो गए, समुद्र के जीव गायब हो गए, समझे है नहीं, हजारों। लेकिन मेरी 2 चीज़ें थी, एक तो है आपका जीव विज्ञान, एक है आपका वनस्पति विज्ञान। अगर वनस्पति होगी जीव रहेगा, और जीव रहेगा वनस्पति रहेगा। तो प्रकृति ने दोनों का समन्वय बनाया था कि दोनों। अब आदमी ने क्या काम करा, आदमी एक सर्वोत्तम प्राणी है, उससे उत्तम प्राणी कोई नहीं बना। प्रकृति ने सारी शक्ति इस मानव को बनाने में लगा दी, और बनाने के बाद अपनी शक्ति इसमें कर दी और कह दिया तू इस देश का राजा, इस देश का रक्षक है। अब ये भक्षक बन गया, तो सांप खा रहा, चुकंदर खा रहा, मुझसे खा रहा, सांप खा रहा, भैंस खा रहा, सुअर खा रहा है, चुकंदर खा रहा, सांप खा रहा। अब यो जब भी ऐसा है नैतिक चक्र प्रकृति क्या है, एक बात तो कही सकते। दूसरा एक प्रदूषण फैला, समझे नहीं।
अभी आपने पेपर देख रहे होंगे कि आपका अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, समझिए ये जो शहर हैं जो बहुत डेवलपमेंट शहर थे, इनमें ज़्यादा मौतें हो रही हैं। देखना आपने क्यों हो रही हैं? क्योंकि वो मांसाहारी लोग हैं। भारत जो है, भारत के अंदर एक खास बात यह है कि भारत में अगर लोग मांसाहारी हैं तो शाकाहारी भी बहुत। हमारे यहाँ कम से कम भी आधे लोग शाकाहारी। इसलिए 1 अरब 30 करोड़ जनता के बाद वो चीज़ इतने नहीं मरे हम, इतने मरने चाहिए। हमारी जनसंख्या के हिसाब से करोड़ों मर जाने चाहिए, लेकिन हमारी पास नहीं फैली वो, क्योंकि हम फिर भी बहुत धार्मिक हैं और शाकाहारी लोग हैं। अब ये जो बीमारी फैली है इसका कारण ये है कि मान लीजिए आपने मांस खा लिया, सुअर का मांस खा लिया या बकरे का खा लिया, मुर्गे का खा लिया, सांप खा लिया, बिच्छू खा लिया, गिद्दड़ खा लिया, सब खा रहे नहीं है, कछुए खा लिए, पातल खा ले। अब वो जानवर जो आपने खाया उसका मीट जो उसके अंदर कौन सी बीमारी है आपका टेस्ट कराया गया? आपने उसका परीक्षण किया गया? जब वो खा रहे हैं ना तो आपके अंदर ये बीमारी है। मैं बताऊँ, एक तो पहले हुआ। तीसरी बात, मनुष्य ने जितनी अनैतिकता की आप देखिए, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, धोखा देना, यानी इतना आदमी पागल हो चुका है कि वो अपने भौतिकवाद में अध्यात्मवाद को, चरित्रता को या नैतिकता को भूल गया, बिल्कुल ताकत गया। मिलावट करना, तो ये बात बनती जी से हम लोग कर रहे थे, बात सही है कि नैतिकता, चारित्रिकता को हमें नहीं छोड़ना है, शाकाहार को अपनाना है और हमें सबके भले के साथ अपना भला सोचना है। नमस्कार दर्शक।